दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो शूट करने आए हैं जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन अमली जामा किसी ने पहनाया होगा ऐसा आपने कभी देखना तो दूर की बात सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है और ये हमारी सेहत के लिए एक अनमोल ख़जाना है। इसके फ़ायदे तो आपने बहुत सुने होंगे, कहावत बहुत सुनी होगी, लेकिन असल फ़ायदे और अमली जामा किसी ने आज तक नहीं पहनाया होगा। अमली जामा मतलब आपसे किसी ने बताया नहीं होगा, करके दिखाया नहीं होगा। मैं आज आपको बताऊंगा भी हकीकत और दिखाऊंगा भी हकीकत। तो दोस्तों बरगद जो है एक जंगली दरख्त है जो अमूमन सभी दरख्तों का शहंशाह है। इसके अंदर ख़ासियत बहुत सारी हैं, लेकिन मैं दो चार फ़ायदे आपको ऐसे बताता हूँ। अगर सारे बताऊँगा तो शायद आप याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं चंद फ़ायदे आपको बताता हूँ, और वो ऐसे फ़ायदे हैं अगर उनमें से आप एक को भी पकड़ोगे तो मैं ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी लगभग कामयाब हो जाएगी। फार्मूले बताने वाले बहुत बताते हैं, लेकिन मैं आपको जितने भी फार्मूले बताता हूँ वो हकीकत और हकीकत से वाबस्ता बताता हूँ। मर्ज़ में तो बहुत सारों में काम करता है, लेकिन 3 मर्ज़ों के बारे में मैं आज इसकी तफसील बताऊँगा। सबसे पहले मर्दाना ताकत। मर्दाना ताकत का ये अनमोल ख़जाना है। अब आप इसका फल, इसकी छाल, पत्ते कैसे इस्तेमाल करोगे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने मर्दाना ताकत के बारे में। मर्दाना ताकत के लिए आपने करना क्या है, ये जो इसकी कच्ची कोपले होती हैं, आगे करके दिखा, इसको रेश बरगद बोलते हैं, यानी बरगद की दाढ़ी। और इस बरगद की दाढ़ी में आप देखोगे ये पक्की है, लेकिन आगे चल के जैसे ही बरसात या गर्मी आएगी, अप्रैल के महीने से इसमें बारीक बारीक कोंपले फूटनी शुरू हो जाएंगी। ये जो दाढ़ी देख रहे हो आप, रेश बरगद जिसको बोलते हैं, ये पुख्ता है, ये तो किसी काम की नहीं। लेकिन अप्रैल मई के महीने में इसमें बारीक बारीक कोंपले निकलनी शुरू होंगी और उनका रंग हरा होगा या पीला होगा लगभग। तो आपने वो लगभग 1 पाव तोड़नी है। 1 पाव तोड़ने के बाद अब उसको 2-3-4 दिन तक तो आप रखोगे साए में। 2-3-4 दिन के बाद उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आप उसे फिर धूप में रख सकते हो। जब वो बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाए तो अब आप उसने बारीक पीस लेंगे, और बारीक पीसने के बाद उसको महफूज रखेंगे। अब आपने लगभग 1 पाव बरगद का दूध हासिल करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। बरगद का दूध हासिल कैसे करें 1 पाव, ये मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बताते हैं पत्ता तोड़ो और किसी शीशी में टपका लो, तो ये महीनों का है, और महीनों में भी आप 20-30 ग्राम मुश्किल से हासिल करोगे। तो आपने अगर इसका सही तरीका जानना है तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन अगर कभी भी आपने बरगद का दूध हासिल करना हो तो वही तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, उसको हासिल कैसे करें। पहले तो ये फार्मूला मर्दाना ताकत का है, और ये बहुत आला किस्म का फार्मूला है। इसको आप हासिल करने के बाद जब इस्तेमाल करोगे तो मैं ये कहूँगा कि आपने जितने भी महंगे से महंगे फार्मूले इस्तेमाल किए हैं वो इसके मुकाबले बिल्कुल फ़ेल हैं। तो आपने 1 पाव बरगद की दाढ़ी का सफ़ूफ लेना है और 1 पाव दूध लेना है बरगद का। अब बरगद का दूध कैसे हासिल करें आप, ये मुश्किल काम मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। आपने एक तना देखना है और एक चाकू लेना है, कोई भी तेज़ नुकीला चाकू आप लेंगे, और एक लगभग लेंगे आप 3 इंच की लगभग हल्दी की गिरा, 3 इंच लंबी हल्दी की गिरा, और एक डब्बा लेंगे। अगर आपने 1 पाव दूध निकालना है तो डब्बा भी आप 300-400-500 ml का लेंगे, और उस डब्बे का मुंह छोटा होना चाहिए
बाकी निचला हिस्सा उसका बड़ा होना। तो ये जो पेड़ है ऐसे, और ये तना गया इसका ऐसे, पेड़ ऊपर चला गया और ये तना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक होल तैयार करेंगे। इसका मुंह छोटा होगा, लेकिन चाकू की नोक से आप इसको ऐसे निकालते रहेंगे। इसका जो अंदर का मलबा है वो बाहर निकालिए। इसका मुंह छोटा होगा और अंदर से इसका होल आपने काफ़ी चौड़ा करना है, और ये लगभग 2-3 घंटे का काम है आपका। अब इसमें क्या करेंगे, आप जो होल तैयार किया है आपने, ये इतना ही बड़ा करना है होल के लगभग 200-250 ग्राम उसमें दूध आ जाए। जितना बड़ा होल आप तैयार करोगे उतना ही दूध उसमें इकट्ठा होगा। अब वो जो आपने होल तैयार किया है हस्बे ज़रूरत, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से जितना दूध लेना है उसी हिसाब से आप अंदर होल तैयार कर दोगे, और उसका मुंह छोटा रखना है। अब आपने वो जो हल्दी की गिरा ली है उसको टाइट कर देना है। जो सुराख आपने बनाया है उस तने के अंदर, उसको जैसे ढक्कन लगाते हैं ऐसे ढक्कन लगा देंगे, और उस गिरा पे हल्दी की आपने रुई लपेटनी है ताकि बाहर की हवा अंदर ना पहुंच सके। ऐसा आपने शाम को करना है। अब जैसे आपने गिरा लगा दी, गिरा को मजबूती के साथ बंद कर दिया, ये काम आप तैयार कर आ गए। अब आपने आराम से सो जाना है, और सुबह ही आप जाओगे बरगद के पेड़ के नीचे। जो आपने शीशी ली है उसको पहले से खोल कर रखेंगे, और जो वो हल्दी की गिरा है उसको आप बिल्कुल जल्दी से निकाल लेंगे बाहर। जैसे ही आप उसे निकाल लोगे तो उसके अंदर पूरी रात दूध इकट्ठा होगा, तो वो फ़ौरन आपकी शीशी में आ जाएगा। और ये बहुत आसान तरीका है। जितना आपने दूध हासिल करना है तो उतना ही अंदर आपने होल तैयार करना है। अब आपने ऊपर वाला हिस्सा छोटा, निचला बड़ा, और मतलब जैसे पानी के इस्तेमाल के लिए घड़ा रखते हैं, घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है और निचला हिस्सा बड़ा होता है। तो ऐसा ही आपने कोई बर्तन लेना है, कोई डब्बा लेना है। एक तेज़ चाकू और एक हल्दी की 3 इंच लंबी गिरा और एक डब्बा, ये लेकर आप बरगद के पेड़ के पास आएंगे। और ये वक्त होगा लगभग शाम का। सूरज ढलने से 1-1.5 घंटा पहले आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एक ऐसा तना ढूंढना है, एक ऐसा तना ढूंढो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तना, जैसे ये पेड़ हो गया लंबाई में, और ऊपर जाइए, ये तना जो हमारे सर के ऊपर होगा, ऐसे तना होगा जिस पर 2 टहनियाँ लगी हैं, और ये छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन वो मोटी किस्म का होगा तना। उसका मैं सही तरीका आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे ये बरगद का पेड़ हो गया लंबाई में, इसका एक तना देखिए ऐसा, जैसे वो ऊपर मैंने करके दिखाया आपको। अब इसको आप क्या करेंगे, जो आपके पास चाकू है उस चाकू से उस तने को कुरेदिए, एक गोल निशान बनाइए, उस चाकू की नोक से आप उसमें से निकालिए, सुराख करिए लगभग चौड़ाई में 1 इंच। उसको सुराख करते रहिए और उसके अंदर से आप लकड़ी निकालते रहेंगे।
और इस तने के अंदर आपने एक होल नुमा बना लेना है। मतलब उसका जो मुंह है, जैसे आपने शीशी ली है छोटे मुंह की शीशी, और उसका जो निचला हिस्सा है वो चौड़ा है, घड़े नुमा। तो ये जो सुराख करना है आपने आर पार नहीं, इसको घड़े नुमा करेंगे। मतलब इसका जो बाहर वाला सुराख है वो थोड़ा, एक पाव आपके पास पाउडर था, एक पाव आपने दूध हासिल कर लिया बरगद का। अब उसी सफ़ूफ में आप ये बरगद का जो दूध है उसको डाल देंगे, चम्मच से खूब अच्छी तरीके से मिला देंगे, और आप रख देंगे उसे धूप में। लगभग 2-3 दिन धूप में रखने के बाद वो दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा। वो पाउडर जो है वो उसको अंदर अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। अब वो जब आपने पाउडर तैयार कर लिया, दूध उसके अंदर सूख गया, तो अब आपने बारीक पीसना है उसको। बारीक पीसने के बाद अब ये आपका एक सीरी दर्जे का फार्मूला तैयार हो गया। इसकी पुड़िया बनाएंगे आप लगभग 1.5 माशे की। सुबह खाली पेट एक पुड़िया आपने दूध के साथ लेनी है, और एक पुड़िया आपने शाम को दूध के साथ लेनी है खाली पेट। इसके साथ दोस्तों आपने पेट साफ़ करने के लिए, गैस के लिए आपने कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप हमें फ़ोन करेंगे, तो जैसा आपका मिजाज होगा उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे आपने इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे खाली इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत आला किस्म का काबिज़ है। काबिज़ होने की वजह से वीर्य को गाढ़ा करता है, और मर्दाना ताकत के लिए लाजवाब फार्मूला है। जोश और रुकावट दोनों पैदा करता है। अब बात करते हैं एहतलाम की। एहतलाम के लिए ये एक सीरी दर्जा रखता है। सिर्फ आपने ये करना है, उसमें आपने 250 ग्राम डालना है दूध, और इसमें आपने 250 ग्राम पाउडर में दूध डालना है 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम दूध, इस जैसे फार्मूला मैंने पीछे बताया बिल्कुल वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है। पाउडर तैयार करके एक पाव 50 ग्राम दूध इसमें बरगद का डाल देंगे, और इसकी पुड़िया तैयार करेंगे आप लगभग 1.5 माशे की। सुबह शाम खाली पेट ये आपने लेनी है पानी के साथ, अगर आप एहतलाम के मरीज़ हो। और यही फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे कमर कटने के लिए, सीलानुर रहम। जिन औरतों को कमर कटती है, सफ़ेद पानी जाता है, तो उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। बिल्कुल सेम एहतलाम वाला फार्मूला। एक पाव बरगद की दाढ़ी और 50 ग्राम बरगद का दूध उसी में जज़्ब करके, और उसको देंगे। लगभग 1 माशे की पुड़िया रहेगी कमर कटने वाले मरीज़ों के लिए। अब एक चीज़ और बात करते हैं आज संगरहनी की। संगरहनी के फार्मूले तो बहुत हैं, लेकिन इससे अच्छा फार्मूला कोई नहीं होगा। आप एक पाउडर तैयार करेंगे रेश बरगद का, और 50 ग्राम डाल लेंगे उसमें बरगद का दूध। अब ये आपने जैसे पहले मैंने तैयार कराया है वैसे ही आप इसको भी तैयार करेंगे, और इसको एक एक माशे की पुड़िया बनाएंगे आप। एक पुड़िया सुबह खाली पेट, एक शाम को खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। एहतलाम का जो मरीज़ है वो भी पानी से लेगा, मर्दाना ताकत का जो मरीज़ है वो दूध से लेगा, और सीलान का जो मरीज़ है वो भी दूध से लेगा। संगरहनी एक ऐसा मर्ज़ है दोस्तों, जब भी इंसान कुछ भी खाता पीता है तो उसे लेटरिन की हाजत होती है। दिन में 2-4 मरतबा जब भी खाएगा तभी उसको लेटरिन की हाजत होगी। तो ये एक मौलिक मर्ज़ है, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं उसमें से हमारा लीवर कुछ ना कुछ निकाल के हमारे जिस्म को देता है। लेकिन संगरहनी का मरीज़ एक ऐसा मरीज़ होता है जो खाने पीने के साथ साथ उम्मीद तो करता है कि जो खा रहा है उसमें से निकल रहा है कुछ, लेकिन संगरहनी का मरीज़ ऐसा कुछ नहीं निकाल पाता। तो आप अगर संगरहनी से परेशान हैं तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। संगरहनी का मरीज़ पेट साफ़ करने की कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करेगा। तली हुई चीज़ों का परहेज़ रखेगा, दूध का परहेज़ रखेगा, लस्सी, चावल, दही इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। दोस्तों हमारे पास बवासीर खूनी, बवासीर बादी, कोलेस्टेरोल, रसोली,
पानी की हो या मांस की, धात, एहतलाम, मर्दाना ताकत, इनका हम बिल्कुल गारंटी से इलाज करते हैं। गारंटी ऐसी होती है, अगर किसी मरीज़ को हमारी दवाइयों से फ़ायदा नहीं तो हम पैसे वापस करते हैं। ये गारंटी नहीं कि हमारी दवाइयों से फ़ायदा होगा। इतनी गारंटी ज़रूर है, किसी मरीज़ को अगर हमारी दवाई से फ़ायदा नहीं तो पैसे वापस। ये जो बरगद की उसमें मैंने वीडियो तैयार की है दोस्तों, बड़ी मेहनत से की है। हमारी वीडियो अगर आपने अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।